दोस्तों, अब हम निकलेंगे झूलाघाट की ओर, पिथौरागढ़ से झूलाघाट की ओर। झूलाघाट बॉर्डर एरिया है, भारत और नेपाल के बीच का एरिया। भारत और नेपाल के बीच काली नदी बॉर्डर का काम करती है। इस तरफ के इलाके को हम कहेंगे झूलाघाट, अपनी ओर के, इंडियन ओर के, और उनकी ओर के, नेपाल की ओर के इलाके को, बाजार को, उस सीमा क्षेत्र के बाजार को कहेंगे झूलाघाट। हमारी ओर के चेकिंग पोस्ट के कर्मियों को कहेंगे कस्टम, और उनकी ओर को कहेंगे भंसार। तो दोस्तों, हम झूलाघाट की ओर जा रहे हैं। यह है गौड़ी हाट का बाजार, सिंगल रोड। सामने से बस आ रही है झूलाघाट से, तो हम यहीं रुके हैं। सुबह के 8 बजे हैं। यह है दोस्तों खरक्योड़ा गांव। देखिए, वन वे है तो ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। दोस्तों, सीमांत क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं। संचार कंपनियों के मैसेज भी आने लगे हैं, वेलकम टू नेपाल। बॉर्डर एरियाज में, इंडियन क्षेत्र में अधिकांश जगह नेपाल के टावरों से मोबाइल पर बात की जाती है। हमारे यहाँ कई दूर दराज क्षेत्रों में संचार सुविधा है ही नहीं। ऐसे में नेपाल के सिग्नल से ही हमें काम चलाना पड़ता है, और इसके लिए भी हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर जाके सिग्नल, बात करनी हो तो सिग्नल वहां पर जाके पकड़ने पड़ेंगे, फिर बात की जाएगी। जब भी आपको बात करनी हो तो आप उस टीले विशेष पर चढ़िए जहां कैच करता हो आपका सिग्नल। अभी जगह अभी टावर नहीं पहुंचे। ये अम्मा देखिए गाड़ी का इंतजार कर रही हैं। ड्राइवर का हाथ स्थिर नहीं रहता, एक मोड़ आया तो दूसरा शुरू। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये भारत और नेपाल को विभाजित करने वाली काली नदी। उस तरफ देखिए नेपाल है, अभी धुंध लगा है, और इस तरफ हम हैं इंडियन। और काली नदी बॉर्डर का काम करती है। ये टनकपुर तक गई, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के, और वहां जाके इसका नाम हो गया शारदा नदी, शारदा बैराज जो है। नेपाल मित्र देश है। नेपाल के बॉर्डर एरियाज के अधिकांश गांवों में इंडिया से फ्री बिजली दी जाती है, मैत्रीपूर्ण संबंधों के चलते। ये जो बॉर्डर एरियाज है नेपाल के, काफी सारी सुविधाएं, जैसे कि बिजली ये मुफ्त दी जाती है। एसएसबी इस तरफ से गश्त लगाती है, क्योंकि इन एरियाज में तस्करी भी काफ़ी होती है। तस्कर कई साधन अपनाते हैं, नदी में ट्यूब के सहारे भी इधर उधर हो लेते हैं। इसलिए अब एसएसबी ने भी जो है राफ्टिंग शुरू कर दी है तस्करी पकड़ने के लिए, क्योंकि नदी एरियाज में तस्करों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। गर्म घाटी है झूलाघाट। यहाँ पर आपको टनकपुर के जैसे जंगल दिख रहे होंगे, उसका आभास हो रहा होगा। ये एसएसबी का एरिया है। दरअसल पूरा बॉर्डर एरिया ही एसएसबी का है। गश्त 24 घंटे चलती है। ये एसएसबी की बटालियन, सशस्त्र सीमा बल। झूलाघाट हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये थाना झूलाघाट। यहाँ से प्रसिद्ध तालेश्वर धाम है 7 किलोमीटर। झूलाघाट में काली नदी के ऊपर झूला पुल बना हुआ है, जो दोनों देशों को
मिलाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा एसएसबी के पास है इस एरिया में, नेपाल बॉर्डर में। तालेश्वर धाम की ओर हम चल पड़े हैं। ये बिजली बन रही, यहाँ पर टरबाइन लगी है। ये है काली नदी। ये धारा पहाड़ में जगह जगह पर आपको जगह जगह पर आपको धारे मिल जाएंगे। उस तरफ नेपाल और इस तरफ हम इंडिया। बोल तालेश्वर देव महाराज की जय। ये है ताल, यही है तालेश्वर। इसी ताल में महाराज विद्यमान रहते हैं, बताते। दोस्तों, तालेश्वर धाम प्रभु के दरबार में हम पहुंच चुके हैं और मंदिर के आगे पहले स्नान कर लें। बच्चे तो अपना अलग मस्ती में हैं। ये देखिए, उस तरफ है नेपाल, ये काली नदी। ज़्यादा उधर नहीं जाना, गहरा है। पीछे मंदिर दिख रहा है तालेश्वर धाम, प्रभु का दरबार। जय तालेश्वर महाराज। अब ये पुष्पा दूर बैठ के, पुष्पा सोच रही है मैं मछली मारूं क्या करूं, ऐसे बैठी है। चला था बैठते तीन ऐसे 3 इडियट्स की तरह। ये देखिए, और ये देखिए, स्विमिंग हो रही है। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। वो क्यों जा रहा है नेपाल की तरफ? क्या नेपाल से हाथ मिलाना चाह रहा है? बजरंगी भाईजान। माया चलो दोस्तों, भारत नेपाल बॉर्डर पर काली नदी में हम नहा रहे हैं। हम लोग ऐसे लेट के ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, ये स्विमिंग कर रहे हैं। ऐसे कर, नीचे ऐसे कर। ये प्रभु का दरबार मैं भी आगे आ रहा हूँ। और ये काली नदी, और उस तरफ है नेपाल। ताऊ जी को गिला करो। वेरी लेट मजा आ रहा है। दोस्तों, ये 3 इडियट। दोस्तों, हम इनके मुंह पानी डाल दे। मोबाइल गीला होगा ऐसे। हो गया। 11 बजे जाएंगे आराम से। आजा मम्मी, आजा, गीले हो जाओ, फोन रखे हो। दोस्तों, काली नदी भारत नेपाल सीमा को पहले यहाँ गर्म डिवाइड पानी करती हुई पिया करता था, आजकल नहीं है। स्लो मोशन में चल रही है, काफी गहरी है। स्विमिंग और इस तरह करते हैं। प्रकृति से हम कतई मजाक नहीं करेंगे। श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हैं हम। ये नेपाल उस तरफ, वो तालेश्वर धाम। हम पूजा से पूर्व स्नान करना चाह रहे हैं। बच्चे कुछ ज्यादा ही मस्ती में आ गए हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे। देखिए, बैक स्ट्रोक। अगर हम आगे जा सकते, डूबते नहीं ना, तो और आगे स्विमिंग कर सकते हैं, पर आगे हम जा नहीं सकते, नहीं तो हम डूब जाएंगे। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहले गर्म पानी भी होता था, आजकल नहीं है। इसका हमें बहुत दुख है। अपना पैर साबुन से अकेले नहा रहा है उधर, तो कोई देखेगा नहीं करके पीठ बंधा दे रहा है। देखिए दोस्तों, स्विमिंग ऐसे करते हैं। क्या पहले देख लेते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। ना ना, तुम लोग जा। ताऊ जी जहाँ तक जा रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। दोस्तों, देखो नदी में जा रहा है वो 50 किलो आटा लेके। अब वो बताओ क्यों जा रहा है? वहाँ ट्यूब रखी है, उसमें बैठेगा और ट्यूब के सहारे नेपाल जाएगा। दोस्तों, नेपाल में कुछ जगह पर जो है आधिकारिक तौर पर पुल बनाए गए हैं, लेकिन जो जगह जगह गांव हैं तो वो आर पार आने के लिए ट्यूब का भी सहारा लेते हैं। और इधर ये बता दूं कि तस्कर भी इसका जम के फायदा उठाते हैं, इसलिए एसएसबी ने राफ्टिंग शुरू कर दी है गश्त के साथ ही। अब जैसे ये ग्रामीण है, आटा वगैरह कुछ ले जा रहा है, दूर दिख रहा होगा, तो ये ट्यूब के सहारे अपना जेन्युइनली ले जाएगा। लेकिन अक्सर तस्कर भी ऐसे साधनों का जम के उपयोग करते हैं। यहाँ से देख नहीं पा रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं।
बड़े विकट हालात हैं इसका मतलब। तो देखो जा रहे हैं, देखिए दोस्तों, ट्यूब के सहारे इंडिया में चक्की जो नज़दीक होगा वहाँ से पिसाया और उस तरफ गांव में, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय पुल हैं वो कुछ ही स्थानों पर है, जैसे झूलाघाट, धारचूला दूर है, तो बीच बीच में जो जहाँ पर कम गहराई है या फिर सहजता है वहाँ पर ट्यूब वगैरह से आर पार हो लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, इन साधनों का तस्कर भी जमकर उपयोग करने लगे हैं। इधर लग रही है डुबकी, ज़्यादा आगे मत जाना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेत में पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर गड्ढा है बेटा, आगे मत जाओ। गड्ढा है, गड्ढा है। भंवर भी होते हैं, अचानक हवा का गोला बनता है। ये देखिए, ये देखो, सन बाथ ले रहा है वाटर में। देखिए दोस्तों, यहाँ तो गर्म पानी है। ये सोच रहा है ये गोवा है। वो देखो कैसे खड़ा है, सर को काला पहन के मॉडलिंग कर रहा है। अरे ऐसा लुक दे रहा है। ऐसी लुक में वो पेड़ में मंकी ही बैठा है। अभी हम पत्थर भी मार सकते हैं पानी के अंदर से। ये देखिए, ये निकला पत्थर है। चप्पल तो है नहीं, चलो चप्पल वहाँ बहाने के लिए। दोस्तों, तर्पण के लिए भी यहाँ पर आते रहते हैं। ये देखिए, दोस्तों तालेश्वर धाम के बाद ऊपर वाले मंदिर में जा रहे हैं। नीचे काली नदी, सुकून और शांत वातावरण, दैवी अनुभव हो रहा है। शाबाश, सामान उठाओ। मैं तो कैमरामैन हूँ इसलिए मैं सॉरी। अरे चल चल, अरे मैं नहीं पकड़ पाऊंगा ना, पीठ में लगाओ। बंदर, बहुत सारे मंकी, इसलिए सामान ऐसा कुछ न छोड़ा जाए जिसे वो या तो नदी में फेंक दें या खा जाएं। वहाँ पर हम खाना खाएंगे, शायद होटल है, दिख रहा है। चलो चलेंगे। बहुत बंदर है यार। जय हो। छेड़ो मत बस। ये पानी अब ये पी लो, पीने का है सारा। आओ जल्दी। सब एक साथ रहेंगे तभी बंदर अटैक नहीं करते हैं। अरे ले जाएंगे बंदर, थालियों में डालो। थैली नहीं ले जा सकते, थैली में खाने नहीं करेंगे।
यहाँ गौ माता मिली है, दर्शन देखिए, शुभ शुभ संकेत हैं। नंदी बैल मिले हैं। अरे यहाँ तो गाय हैं भाई। चल चल, उधर ही रहना तुम लोग अभी, पहले अगर दौड़ के आई तो दिक्कत होगी। हटो हटो, कहा ना मैंने तुमसे। ओ भैया तेर चनी है ना, ले जा यार थोड़ी देर। रास्ता छोड़ो। हाँ 3 बार कहा है मैंने, इसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होगी मेरी। इस साइड को आ जाओ। कुछ नहीं करेगा, शांति से जाने दो। गाय को खुद प्रॉब्लम हो रही है, समझते नहीं, इसको खुद प्रॉब्लम हो रही है, देख रहे हो। आराम से जाओ भैया। यहाँ दुकान चाहिए क्या? भात आत खनखिन कहाँ चमेगी? हाँ वहाँ जहाँ वो बस रुकती है, गाड़ी रुकती है। हाँ यहाँ ऊपर भी है। कहाँ ऊपर? अच्छा इधर भी है वहाँ। यहाँ सिर्फ मैगी बनती होगी। ठीक, चलो। आओ इधर आओ। जय हो, जय माता। नीचे रिवर है। ये भी तो रोड कट गई, ये कहाँ की कट रही है? जय हो ताली से दे। जय। दोस्तों अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर कोई डूब गया है लड़का, तैरने के चक्कर में। बता रहे हैं आगे कहीं निकल गया है। नहाने गया होगा। नहीं तो सुसाइड होगा वो। हैं? सुसाइड होगा वो। कैसे सुसाइड होगा, कैसे कह रहे हैं? कपड़े छड़ी गया ना, कपड़े सहित उसमें कूद गया। क्यों, किसने देखा यहाँ से? उसने देखा, वहाँ गए। अच्छा यहाँ पर से भी किसी ने देखा क्या? नीचे देखा आपने? अच्छा तो डूबते हुए दिख रहा होगा थोड़ी देर। यहाँ से तो वहाँ तक पहुँचा, आगे तक पहुँचा। अच्छा तुम देखी आगे पीछे इसके। अच्छा आगे दिखा करके तैरेगा करके। अच्छा मिला वो। ये तो कपड़े पहन के डूबा तो कुछ गड़बड़ है मतलब। क्या पता यार, इसे मारी उसने कूद, हमारी चीता लगी थी वहाँ पे। अच्छा हम भागे पीछे उसके, कई जने 10-12 जने। बाकी क्या करेंगे, तैरना नहीं आता है तो ऐसे भागे साइडों में से। फिर दिखाई नहीं थोड़ी देर में? दिखाई नहीं देते, 2 मिनट तक 10 मिनट तक दिखाई नहीं। कपड़े पहन के किया तो सुसाइड ही होगा यार। फिर क्या पता क्या है। ऐसी बड़ी नदी में तो भंवर अवर कुछ पता थोड़ी है कितना ही बड़ा तैराक हो। क्यों तो पत्थर में। हाँ ठीक। खुद ही चाय बनाएगा, पहले अदरक पीस रहा है। ये देखो अदरक है ना, ये चाय बनाएगा। चाय दोस्तों गांव में पूजा। हवाई चप्पल है, लेकिन इसमें ऊपर कट है और नीचे फीता भी बदल सकते हो। तो ये
ग्रेप वाला है वो, मेरा वाला तो घर में कहीं नहीं है। गांव की पगडंडियां, अरे ये देखिए दोस्तों, ऊपर मंदिर है। ये पुराने मकान खंडहर हो चुके हैं, इसके स्थान पर नए बनाए गए। ये गज्जो है, घास सुखा के, ये गज्जो, ये गोट, गाय का गोट। ये हमारी ताई जी का घर। छोटे छोटे टमाटर, बड़े बड़े बेल, ये देखिए। अरे ताई जी का घर दोस्तों, और नीचे देखिए खेती। जागपंत गांव है। ताई जी लोग अभी शायद जंगल को गए हैं या खेतों में होंगे इस समय, क्योंकि गेहूं कटाई चल रही है, दिख रहा होगा आपको गेहूं। ये देखिए छोटी छोटी बाली, कितनी प्यारी बाली है, देखिए ऐसे बनाए हैं। ये देखिए सरसों इस कदर लगा है। गांव में घास के लूटे की तरह ही लकड़ियां भी इकट्ठी की जाती हैं, जैसे ये ढेर बना दिया है, ताकि अगर मौसम खराब हो या किसी कारणवश जंगल न जा पाए तो। ये देखिए ऐसी पेड़ों में घास के लूटे बना दिए जाते हैं। अभी आगे दिखाएंगे आपको। घास के लूटे दिख रहे होंगे आपको गाय के लिए। वो टॉप में हमारा पैतृक घर, अभी बता रहे हैं खंडहर हो चुका है। वो है शायद रंग बदलने वाला। ये देखिए ना वो छोटी छिपकली, वो तो इतना बड़ा होने वाला रहा, ये कहाँ जानते हैं। ये ऊपर वो हमारा मकान। हाँ टनकपुर से आए हो? टनकपुर नहीं, पिथौरागढ़ में। ना ये तो आज शायद दूसरी बार आया है, एक इतने में था तब आया था। तुम फूलवालान के भैया पे नानवालान के जा? नहीं, सबसे खिलान जोशी जी। आप नमस्कार। हाँ, चाची भैया को हमें। अच्छा सब ठीक था घर में? मंदिर में आए हैं अभी। देखिए दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य, ये है संपर्क मार्ग है। ये देखिए, ये है बिच्छू घास, ये है हिसालू। देखिए हिसालू, ये पक के पीला होगा, अभी पका नहीं है। बेहद स्वादिष्ट, औषधि गुणों से युक्त सारे पेड़ जो हैं, पौधे औषधि गुणों से युक्त हैं। गाँव में जो है सीढ़ीदार खेत रहते हैं, प्लेन की तरह एकड़ वाला हिसाब नहीं है। यहाँ छोटे छोटे खेत, ये सीढ़ीदार। और अभी गेहूं तैयार है, कुछ तैयार होने वाला है, यहाँ देर से हो रहा है मेरे ख्याल से। वो हमारा घर, ये गाँव की दुकान। क्या डेयरी मिल्क दे दो, 4 दे दो। मास्क भी है। हाँ, ये बार बार थक जा रही है या धूप से सेक रही है, मुझे पता नहीं दोस्तों। अरे यहाँ तो कुत्ता बैठा है। पहाड़ों में टॉप में मकान होते हैं।
यहीं अंदर से थोड़ा सा आगे से जो है कल दिन में 11:30 बजे 4 बकरियां बाघ मार गया। बाघ नहीं, गुलदार, सॉरी, लेपर्ड। और जो साथ में ग्वाला महिला गई थी, उन्होंने हल्ला करके उसको भगाया, लेकिन तब तक बकरियां मर चुकी थी। तो ये रोज के हालात हैं। हम भी जहाँ मंदिर में रुके थे तो घने जंगल के बीच वहाँ भी बाघ जो है मंडरा रहा था, बता रहे हैं। यही इलाका है। वो देखिए टॉप में आपको दिख पा रहा है, तो गाय घास चर रही हैं। ये देखिए, ठीक है आप खाओ। हम हाँ खा चला ये वाली खा मरे क्या क्या एक्सपायरी देख रहे हो? रेट देखो, रेट ये लिखा है ना, ये 200 है 200 200। अब लगा 87 का आया है। 100 के 5 दे सकते हो। 87 का आया है। आप इतना अच्छा पूछा जाए, अगर कल की तरह अभी लेपर्ड आ गया तो क्या अपने ताऊ को बचाओगे तुम? अब मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा। सबसे पहले आप में ही झपटेगा। मुझे क्यों झपटेगा भाई? ज्यादा उसमें मांस दिखेगा क्या? हाँ। ऐसी ही बैठी थी अम्मा, बकरी चरा रही थी। कल आंटी बैठी थी। बोल बाघ आची या बाघ या बोल बाघ आची बोल या बोल 5 यहीं यहाँ पर दगड़ा हो नंजना मेरी नातन लोड भी रे तो खूब तो फाड़ी। अच्छा गिर गई आपनी? हां गिरी पर फटो हाड़ बल बागले बकरा पकड़ चल भी ले दौड़ाई छे। अच्छा, वो तो बच गया करे अच्छी को कहने दे। अरे आज मुझे इतने बिन खड़ा दंगल। हाँ, अब नीचे को भी आने लग गया मतलब। वो बैरी था और बेली 5-4 बकरा हिल देना खयान। अरे एक बकर बेल खा दगड़ा हो नंजना ये सब बरिया को रे उला पकड़ दी। तो बच्चों को डर नहीं लगती? हैं बच्चों को डर नहीं लगती जंगल जाने से? खाने न सुनो इधर मैं उन डरनान नहीं, हैं डरनान नहीं, डर डरना क्या ना डरना इन बकरा ये नो देखिए जनान हाँ। बाहर देखिए सब चार होना उसे अच्छा, ना पकड़ा डरते नहीं? न डरना। अब बेबी आज जरूर इतने ले रही हूँ। अच्छा, वहाँ नहीं जा रहे हो? परसों भी 5 मार दिए बल, अब ऊपर नहीं जा रही हूँ डर के मारे। जंगल है जो न दे यहीं पर ही है ऊपर। ठीक चामा, ठीक। देखिए दोस्तों, आमा जो है अब डर के मारे ऊपर मारा था। परसों भी 4 बकरी बाघ ने मारी। बाघ मतलब लेपर्ड, यहाँ बाघ ही बोल देते हैं। और कल भी मारी इसी इलाके में। तो अब आमा जो है यहीं पर अपनी बकरियां चरा रही हैं। ये देखिए, तो बता रहे हैं कि हमारे नाती भी गिर गए थे बाघ के हमले के चक्कर में। उन्होंने बाघ ने बकरियों में हमला किया तो घबराहट हुई। अभी भी जो है कंपन है उनमें, डरे हुए हैं। तो ये रोज का केस है। अब तो बाघ जो है अपने भोजन की तलाश में यहाँ तक आने लगे हैं, आबादी तक। अब तो मुझे भी, हम तो जंगल के बीच में मंदिर में कल रात रहे, डरे हुए थे हम भी। हालांकि हम पूरे सुरक्षित थे अंदर ही। बाहर भी अगर हम जा रहे थे बाथरूम वगैरह के लिए तो मशाल जला के जा रहे थे एक साथ। तो लेपर्ड का खतरा हर जगह हो गया दरअसल। गनीमत है कि अभी तक उसने इंसानों में हमला नहीं किया। यहाँ बकरियां कुत्ते वगैरह ही उठा रहा है, लेकिन सामने सामने से हमला कर दे रहा है, बता रहे। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने बताया था, जिस तरह लकड़ियां सुरक्षित रखते हैं ढेर बना के, तो वैसे ही घास भी जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए ऐसे पेड़ों पर या इस तरह किसी डंडे पर चारों ओर लपेट के रख देते हैं। इसे लुट्टा कहते हैं, पराल, लुट्टा, ढेर, जो भी है। आज कहाँ गए मोलो?
बाजार गए? कब आएंगे? मैं कह रहा हूँ वो कंबल अंबल ना बाहर ही रख दिए हमने, ठीक है ना? ये देखिए दोस्तों लकड़ियाँ। दोस्तों ये आपको बगीचा लग रहा होगा, लेकिन ये बगीचा नहीं है, ये है जंगल। क्यों, तुझे कहाँ जाना है? क्या करेगा वहाँ? वहाँ भी तंग करेगा सबको। दोस्तों अब हम पिथौरागढ़ की ओर जागपंथ से, जिसके गली में अजीब सा हो रहा है फूल पत्ती खा के। दोस्तों ये है मधुमक्खी के छत्ते, प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं, लकड़ी से घर में ही बना दिए हैं। ये देखिए ये